भाई काला भी हमारे भारत में काला भी रहता है, पीला भी रहता है, हरा भी रहता है, सारी वैरायटी के लोग रहते हैं, रंग के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी, पंथ के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी। सभी जनता हमारी क्या है, भारत में रहती है, सारे नहीं रहती। तो देखो, अब यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था, ये जो हमारा भारत देश है, तो इस हमारे भारत देश के क्या सारे तो संसाधन, सारे XYZ संसाधन, इसकी व्यवस्था, उन सभी के लिए इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। यहाँ के जो ये लोग हैं, तो इन पर किसका किसका कब्जा हो गया, इस पर हो गया अंग्रेजों का कब्जा। अंग्रेज लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। अब यह चेतना देखो 1850 1850 के बाद के दशकों में कुछ क्या राजनीतिक संगठन बने, यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर किसके हाथ में थी, ज्यादातर जो संगठन बने, संगठनों की बागडोर ज्यादातर किसके हाथों में थी, वकीलों के हाथों में थी, और अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, कौन सी, पूना पूना सार्वजनिक सभा, नोट करते चले बच्चे, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, ये क्या थे, प्रमुख संगठन थे, प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा का नाम पर गौर से अगर देखें, किस पे, पूना सार्वजनिक संगठन या सभा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस पे हम गौर से देखें इसको, तो क्या देखेंगे कि सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व का अर्थ क्या हुआ, सभी, और जनिक लोगों का। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, खास समुदाय, खास वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग क्या हो, संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता संप्रभुता क्या है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार, आधुनिक विचार क्या है बच्चों, आधुनिक विचार, अति आधुनिक, और राष्ट्रवाद की बुनियाद का तत्व होता है, किसकी, राष्ट्रवाद। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद का उदय। क्या पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रवाद का उदय। और संप्रभुता क्या होती है, आधुनिक विचार है, और राष्ट्रवाद की क्या है, ये बुनियाद है, नींव है, बुनियादी तत्व है, एलिमेंट। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? जो भारतीय जनता है, भारतीय जनता को, जो ये भारतीय जनता है, काली पीली, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, इसको क्या है, इसको अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। और 1870 से और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और भी ज्यादा गहरा हो गया। किसके? क्योंकि भारत पर क्या है, इस भारत पर हमारे किसका शासन है? अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का। और ये 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया। असंतोष, एक तो संतोष होता है और एक होता है असंतोष, और भी गहरा हो गया। और 1878 में आया फिर 1878, 1878, 1878 में क्या आया? आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का क्या था? हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इस एक्ट के तहत जो है क्या हुआ? भारतीयों द्वारा जो अपने पास हथियार रखने का अधिकार था, अब इस एक्ट के तहत क्या, भारतीय, कोई भी भारतीय क्या हथियार नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता बच्चों? हथियार नहीं रख सकता। तो ये एक्ट क्या हुआ? पारित किया गया। और इसके तहत क्या हुआ? जो भारतीय लोग थे वो अपने पास क्या नहीं रख सकते थे? हथियार नहीं रख सकते थे। और उसी साल वर्नाकुलर वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। किसका? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर एक्ट। उसी साल क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पूरा लिख लेंगे इसको, क्या करेंगे? प्रेस एक्ट। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी थी? प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग। किसने किया था? गुटेनबर्ग। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। जो ये जो अंग्रेज हमारे इन सारे भारत पर क्या है, कब्जा करके बैठे थे, ब्रिटिश कब्जा करके बैठे थे। तो इसमें देखो क्या कर दिया, इस एक्ट में भारतीय हथियार नहीं रख सकते। और इसमें क्या हुआ? इसमें क्या किया कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। जो लोग सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, किसी भी अखबार में अगर कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। सारी संपत्ति को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। और फिर उसके बाद आया 1883। 1883 में क्या किया सरकार ने? इलबर्ट बिल। क्या लाई सरकार? भी लाई इलबर्ट बिल। सरकार लेके आए बच्चों क्या? इलबर्ट बिल। और इलबर्ट बिल लागू करने का क्या किया? प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी क्या कर सकेंगे? ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। इसको लागू करने का प्रयास क्यों किया गया? देखो, इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। और इस विधेयक में प्रावधान क्या था कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। जो ब्रिटिश या यूरोपीय लोग क्या कर रहे थे? न्यायाधीश थे, ठीक, तो उन पर भी क्या है? मुकदमा चलाया जा सके। जो यूरोपीय व्यक्ति थे उन पर मुकदमा नहीं चला सकते थे आप। और भारतीय न्यायाधीश भी क्या कर सके? इन ब्रिटिश पर, इन व्यक्तियों पर, यूरोप के व्यक्ति उन पर क्या चला सके? मुकदमा चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले
अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। क्या की जा सके? अंग्रेजों का समानता और स्थापित की जा सके। सरकार ने क्या किया? ये विधेयक वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया, क्योंकि भारतीयों के लिए क्या अच्छी बात थी ना भाई, भारतीयों के लिए अच्छी बात थी ना, भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे इस बिल के तहत। लेकिन क्या किया, जब सरकार का क्या होने लगा? विरोध होने लगा, तो उन्होंने इस विधेयक को वापस ले लिया। भारतीयों ने इस बात का भी काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैया का पता चलता है। इस घटना से पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी कि भारतीय अखिल संगठन की जरूरत, क्या करे, भारतीय संगठित हो, और 1880 से ही महसूस की जा रही थी। परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। क्यों? इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल अंग्रेजों ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उस बिल में क्या था भाई? उस बिल में क्या था? उस बिल में था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच क्या कर सकेंगे? उनके बीच रहेगा, उन पर मुकदमा चला सकते हैं, ब्रिटिशों पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इस बिल को वापस ले लिया, और भारतीयों ने फिर इसका काफी विरोध किया। तो इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है कि अंग्रेजों का रवैया भारत के प्रति कैसा था। पढ़े लिखे भारतीय एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल ने इस बात को क्या कर दिया? और गहरा कर दिया, क्योंकि वापस ले लिया। अब कोई चीज वापस ले ली, भारतीयों के फेवर में थी, तो उसे वापस ले ली, तो गुस्सा तो आएगा ना, तो क्रूर गुस्सा था एकदम। और फिर उसके बाद जब गहरा हो गया, और तो फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, 1885 1885 में क्या हुआ? 72 प्रतिनिधि, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कहा गया जिसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कहा, इसकी स्थापना कहां की गई? इसकी स्थापना की गई बंबई में। बंबई में 1885 में स्थापना हो गई किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कितने प्रतिनिधि ने मिलकर बनाई? 72। इसका स्थापना का क्या किया? फैसला ले लिया। और संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे, प्रारंभिक नेता कौन थे? प्रारंभिक नेता में थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे बच्चे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के साथ और भी थे। कौन थे वो? फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता से ही थे। ये क्या थे? महत्वपूर्ण थे थोड़े से, जो मैंने आपको बताए। और बाकी जो बचे वो कहां के थे? बंबई और कलकत्ता के ही थे। और नेरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। युवाओं का क्या किया? राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ये कौन थे? ये थे सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर। ए.ओ. ह्यूम ने भी क्या किया? विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट जाने में अहम भूमिका अदा की। निकट जाने में अहम भूमिका अदा की। उभरता हुआ राष्ट्र कैसा है? अब हम क्या पढ़ेंगे? उभरता हुआ राष्ट्र।